ये सब बंद करो। हम दुखी हैं, नाराज हैं, बहुत बड़ा अपमान हुआ है हमारा। क्या हुआ फूफा जी, आप नाराज क्यों हो? आपके भतीजे की शादी है, आपको तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। हमारा इंसल्ट हुआ है, हमें बोलेरो में आगे नहीं बैठने दिया गया है, पीछे बैठा दिया गया भीड़ में, वो भी सीट पर नहीं, स्टेपनी पर। यहाँ आते आते मेरे कमर में दर्द होने लगा है। नाराज मत होइए, आपको जानकर पीछे बैठाया गया था, क्योंकि जो है ड्राइवर वो नशे में था। कहीं बोलेरो किसी दूसरे गाड़ी में ठोक देता ना तो आपका क्या होता? गाड़ी तो वही थी ना, पीछे मैं बैठा था तो एक्सीडेंट अगर होता भी तभी भी तो मैं मरता। आप समझ नहीं रहे हो, अगर आप आगे बैठते तो धूप सीधा आपके मुंह पर पड़ता, इसीलिए आपको पीछे बैठाया गया था ताकि आपको धूप न लगे। और क्या, और आगे बैठते ना तो जो है गड्ढा वड्ढा होता है रोड पे, उसका झटका सीधा आपके किडनी पर पड़ता और आपको हार्ट अटैक आ जाता, बारात छोड़कर हमें सराद में जाना पड़ जाता। बस करो, ज्यादा बकवास मत करो, मेरा आदर करो, सम्मान करो, प्रतिष्ठा करो, कद्र करो। मैं लड़के का फूफा हूँ, मैंने ही ये शादी फिक्स करवाया है। ठीक है फूफा जी, ठीक है। अब यहाँ से आपको बहुत ही आदर और सत्कार के साथ ले जाया जाएगा। आप जहाँ चाहो वहाँ बैठ कर जाओगे, आप चाहो तो आपको दुल्हन के साथ बैठा कर ले जाएंगे हम लोग। दिस इज माई कन्फर्मेशन एंड दी बाराती ऑफ दी घराती। दिस इज वेरी शेमफुल फॉर मी। आई वैक टू से दैट ओबीडेंटली ऑफ थर्स्टी करो। मिठाई आ गया फूफा जी, जल्दी जाइए, नहीं तो अभी आप फिर चिल्लाओगे। जल्दी जाइए, मिठाई आ गया। मैं भी चला यार, बहुत ही तेज से भूख लगा है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे को। बजा रे तू, बजा। बंद करो ये सब नौटंकी, बंद करो ये सब नौटंकी। मैं यहाँ बेइज्जती करवाने आया हूँ, मेरे भांजे की शादी है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पर। जिसकी तलाश में आया हूँ वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ मामा जी, अब आपको क्या हो गया? कौन सी प्रॉब्लम हो गई? आपकी कौन बेइज्जती कर दिया है? मिठाई मिठाई मिठाई, बस मिठाई, यही सब खाने आया हूँ मैं शादी में। और क्या चाहिए? मार खाने आए हो? माफ कीजिए मामा जी, वो गलती से इसके मुंह से निकल गया। बताइए आपको क्या चाहिए, मंगवा देते हैं, अभी मंगवा देते हैं, बताइए। यहाँ पर न बीड़ी, न गुटखा, न तम्बाकू, न सिगरेट, न ही कुछ पीने की व्यवस्था है। हम लोग बारात में आए हैं या स्कूल की पिकनिक में आए हैं? मामा जी आपके लिए पान मंगवा देते हैं, उसमें आपको सब मिल जाएगा, और चूना और कत्था के साथ। तुझे क्या लगता है हम पान के लिए मरे जा रहे हैं? हमने कभी पान नहीं खाया है क्या? ये लोग बारातियों का कैसा स्वागत किए हैं, ऐसे कौन करता है? ये जो दूल्हे का बाप है ना, मंद बुद्धि है, इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लड़की वालों को आकर पूछना चाहिए कि क्या सेवा करें, क्या लेकर आएं, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। वो तो बस लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला यही खिला रहे हैं। ऐसे होता है मेहमान नवाजी? कभी हमारे घर आकर देखो, खाने पीने की पूरी व्यवस्था रखते हैं। मामा जी लड़की वालों के यहाँ ना कोई नशा पत्ता नहीं करता है, सब लोग संस्कारी हैं, तभी तो हमारे दोस्त लल्लू को पसंद किए हैं, क्योंकि वो भी कोई नशा पत्ता नहीं करता है। वो नहीं करता तो हम भी छोड़ दें? उसकी मर्जी, करे या ना करे। भेड़ की चाल हम लोग नहीं चलते हैं, सबसे अलग रहते हैं। मामा जी माफ कीजिए, पर जो नशा है ना वो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। पहले नशा जेब से पैसे निकालता है, फिर दिमाग से अकल और लास्ट में घर से इज्जत। किसी दूसरे के शादी में नशा करके जाओगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगा, गाली गलौच होगा, यहाँ तक कि गोलियाँ चल जाएंगी, गोलियाँ। शादी श्राद्ध में बदल जाएगा। हमारे पड़ोस में मुन्ना भैया को देख लो, गुटखा खाते खाते उनके 32 के 32 दांत काले हो गए हैं और धीरे धीरे गिरना भी शुरू हो गए हैं। बस करो, ज्यादा ज्ञान ना दो हमें, हम पहले से बहुत ज्ञानी हैं। अब तुम जैसे बच्चे मुझे समझाएंगे। और रही बात नशे की, तो नशा नहीं छोड़ूंगा मैं। ये बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खुराक है मेरा। देखा जाए तो एक प्रकार से अगर घर आए मेहमान को गुटखा नहीं खिलाओगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार है, सारा सेवा सत्कार बेकार है। कुछ भी हो मामा, पर नशा करने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिंदगी तो शादी करने से भी बर्बाद हो जाती है, तो फिर शादी क्यों करवा रहे हो मेरे भांजे का? नशा करोगे तो लीवर फेल हो जाएगा। तुम लीवर की बात करते हो? मैं पूरा का पूरा फेल हो चुका हूँ कॉलेज और स्कूल में, अब लीवर फेल होना कौन सी बड़ी बात है? नशा करोगे तो सर दर्द होगा, शरीर दर्द होगा, पूरा शरीर कांपेगा, चिलमिलाई होगा, अंगड़ाई होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। जितना भी तू बता रहा है ना, ये सब बीमारियाँ अगर मैं गुटखा ना खाऊं तो मुझे हो जाती है, और जैसे गुटखा खा लेता हूँ जैसे सब सही हो जाता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाती है। कोई नहीं समझा सकता है मामा जी को। देखो भाई इधर सुनो, हेलो, तुम लड़की वालों की तरफ से लगते हो ना, एक काम करो, मामा जी को ले जाओ और कहीं इनको बढ़िया से बैठा कर इनको नशा पत्ता करवा दो यार। यहाँ से गुटखा उटखा ले दो इनको और बीड़ी उड़ी ले दो इनको, ले जाओ इनको यहाँ से, इनका थोड़ा सेवा सत्कार करो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है इस बारात के।
सभी बाराती ध्यान से सुने। दूल्हे को मंडप पर अंदर बुलाया गया है। पंडित जी भी आ गए हैं। शादी की विधि विधान शुरू होने वाली है। चलो सब लोग, जिसको जिसको मंडप पर चलना है। दूल्हे राजा पहले आप चलो। मेरा चप्पल चोरी हो गया है। किसी ने मेरा चप्पल चुरा लिया है। क्या चप्पल चोरी हो गया है? तो अपनी शादी में चप्पल पहन के आया है? हाँ, मैं चप्पल पहन के आया हूँ क्योंकि मैं बहुत समझदार हूँ। मुझे पता था शादी में लड़कियाँ जूते चुरा लेती हैं, इसलिए मैं चप्पल पहन के आया हूँ। तेरा चप्पल जैसा मुंह है, तेरा चप्पल कौन चुराएगा? चलो कोई बात नहीं, रहने दे यार। तू नंगे पैर ही चल, जो हो गया सो हो गया। चल तू। समोखन उधर देख, इसकी सालियाँ जिन्होंने इसका चप्पल चुराया है, उन लोगों ने इसका चप्पल बारात से ही उड़ा दिया। आप लोग इसका चप्पल वापस करो। इसको अंदर पंडित जी के पास जाना है मंडप में। शुभ घड़ी आ चुकी है शादी की। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको चोर जरूर मिलेंगे। चोरी हर जगह होती है और मुझे लगता है ना किसी ने मेरा दिल चुरा लिया है। ओए, ये चोरी नहीं है, रस्म होती है, रस्म। रस्म तो सुबह होता है ना। ये रात में कौन चुराता है चप्पल जूता? और रही बात रस्म की, तो रस्म जूता चोरी का होता है, चप्पल चोरी का नहीं। इतना भी नहीं जानती तुम लोग? अरे यार, कुछ शगुन दे दे इन लोगों को। किसी की बहन बेटियों को देना चाहिए शगुन। दे दे भाई दे दे। मोनू को बहुत देने की इच्छा हो रही है। दे दे, 1 लाख रुपए निकाल के दे दे तू इसे। 1 लाख कहाँ से दे दूं? गाड़ी बेच दूं जिस पर तुम लोग बैठ के बारात आए हो, वही बेच देता हूँ, या अपनी किडनी बेचकर 1 लाख रुपए दे दूं? कुछ रियायत करो लड़कियां, कुछ डिस्काउंट वगैरह करो। देखो जी, ये दूल्हे का मुंह तो देखो एक बार। आपको क्या लगता है 1 लाख रुपए के लायक है इसका मुंह? दूल्हे जी, आप अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से दे दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। ये लो 50 रुपए ले लो। सब लोग 10 रुपए बांट लेना आपस में। 10 रुपए? गाड़ियों में हवा भरवाया है क्या जो 10 रुपए दे रहा है? अरे कम से कम जैसी तेरी सालियाँ हैं उसके हिसाब से पैसे तो दे। खर्चा बहुत हो गया है इसकी शादी में। जितना दे रहा है उतना ले लो, बाकी सुबह देखेंगे। कितना लोगी ये तो बताओ, कितना दे दूं? 5,000 रुपए का तो हम लोग मेकअप करके आए हैं, उससे ज्यादा चाहिए हमको। इतना ज्यादा तुम लोगों का मुंह गंदा था जो 5,000 रुपए लग गए मेकअप में। अरे दूल्हे को तो देख लेती पहले, उसके बाद मेकअप करती। इतना महंगा मेकअप करने की क्या जरूरत थी? अरे दे दे यार, शगुन होता है इन लोगों का, इसी टाइम तो पाना होता है इन लोगों को। दे दे, इतना मत सोच, दे दे। ये लो 10,000 रुपए, सब लोग ले लेना। पैसे मिल गए ना? अब जल्दी जल्दी जाओ और इसका चप्पल लेकर आओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। हेलो, कहाँ थी तुम अभी तक? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी शादी हो रही है? तुम लोग क्यों चुप करके खड़े हो? पैसे लोगों की फ्री में आए हो, नाचो और बजाओ जोर जोर से। पापा, मेरी बात सुनो, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ से जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहा है? पूरे रिश्तेदारों के सामने क्या बकवास कर रहा है? समझा करो, मैं नहीं कर सकता हूँ शादी, मेरी मजबूरी है। मैं थप्पड़ मार मार के तेरा मुंह लाल तो होगा नहीं, और काला कर दूंगा। मुझे कुछ भी कहो, चाहे मुझे मार दो, मुझे काट दो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं ये शादी अब नहीं कर सकता हूँ तो नहीं कर सकता हूँ। क्या हो गया है लल्लू? ऐसा क्यों बोल रहा है? मान जा भाई, मान जा। क्यों अपने पापा की बेइज्जती करवाने में लगा है? भाई, मेरे एक्स ने फोन किया था। मुझे लगता है ना कि उसके घर वाले मान गए हैं। वो मेरे को अपने घर बुला रहे थे। बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं ये जो पैसा लगाया हूँ ये कौन देगा? कौन सा पैसा? मेरे से पूछ के लगाए हो क्या? पहले आपने अपने औलाद से पूछा, अपने बच्चे से पूछा कि शादी के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो? मेरी शादी तो आप जबरदस्ती करने लगे हो। फिर तू दूल्हा बन के क्यों आया है? यहाँ पे मार खाने आया है या हम लोगों को मार खिलाने लाया है? तू वहाँ से दूल्हा बनकर आया ही क्यों? मुझे पहले बता देता, मैं बारात ही नहीं लाता। ऐसा ना बोलो, नहीं तो मैं सबको सच बता दूंगा। समोखन, ये मेरे को बोले हैं चल वहीं पर देख लेना, अगर लड़की पसंद होगी तो शादी करना, नहीं तो नहीं करना, कैंसिल कर देना वहीं पे। तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मान जा बच्चे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी बेइज्जती ना करवा। यही दिन देखने के लिए पाल पोस कर बड़ा किया है तुझे। चल वहाँ चल, मंडप में चल, वहाँ उनके भी रिश्तेदार आए होंगे। किसी की बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अगर तू शादी नहीं करेगा तो कितनी बेइज्जती होगी उसकी। मैं नहीं करूँगा शादी उससे, मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? उसमें उस लड़की की क्या गलती है? उसका जो है कलर मेरे से मैच नहीं हो रहा है। मतलब अब हम जाकर उस बेचारी लड़की का भी मुंह काला कर दें, तब तू करेगा उससे शादी? तू शुक्र मनाना कि भगवान तेरे को गोरी चिट्ठी भी दे रहे हैं।
कुछ भी बोलो तुम सब, मैं शादी करने नहीं जाऊंगा वहाँ पर। जाने दो मेरे को यहाँ से, जाने दो। मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे ही शादी करूंगा और उसे ही लेके आऊंगा। किससे प्यार कर लिया तू और कब प्यार किया? हम तो तेरे साथ ही रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चला कब प्यार हुआ तुझे और कहाँ हुआ, किससे हुआ? प्यार हमेशा अपने दोस्तों से छिपा के रखना चाहिए। अब चाहे सब लोग मिलके मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे यहीं पर मार डालो, लेकिन अब मैं शादी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। सबको पिटवाएगा ये। ऐसा करो ना, एक एक करके बाराती वाले धीरे धीरे खिसकते रहो, यहाँ से निकलते रहो। नहीं तो जितना खाए हो ना उससे ज्यादा यहाँ पे निकाल लेंगे मार मार के। दूल्हा पगला गया है। क्यों मुझे जलील करवा रहा है रिश्तेदारों के सामने? वैसे ही कोई रिश्तेदार मुझसे मिलके राजी नहीं है। ये नाचने वाले क्या सोचेंगे तेरे बारे में? ये लिल्ली घोड़ी क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? जो सोचना है सोचते रहे। कितने अरसों का प्यार है हमारा, मिलन की घड़ी आ चुकी है। कितने दिन हो गए तेरे को उससे प्यार करते हुए? हमें कुछ तो बता। आज की बात नहीं है ये, कम से कम 6 से 7 दिन हो गए हैं हमारा प्यार शुरू हुए। 20 दिन तो तेरे मंगनी को हो गए हैं, 7 दिन ऐसे बोल रहा है जैसे 7 साल हो गया हो। मुझे लग रहा है दूल्हा शादी नहीं करना चाहता है और बाराती भी धीरे धीरे खिसक रहे हैं। मैं जाकर उन लोगों को बताता हूँ, नहीं तो लोग बेइज्जती करवा देंगे। हमारे प्यार को इतने दिन हो गए हैं, हमने बड़ी बड़ी कस्में खाई हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। ऐसे ना कर बेटे, वो देख मामा आए हैं, फूफा आए हैं, सबके सामने हमारी कितनी बेइज्जती होगी। मामा फूफा मरे जाके अपने घर, मुझे कुछ नहीं लेना देना है उन लोगों से। यार शादी के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे भी गांव में बहन बेटियां हैं, लोग क्या सोचेंगे? सब बात ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, एल जनरेशन में आते हैं। घर वाले लड़की से पूछते हैं, लड़के से पूछते हैं, फिर जाकर शादी तय करते हैं। लेकिन इन्होंने मेरे बिना परमिशन के शादी तय कर दी है। आज तक मैंने लड़की का मुंह तक नहीं देखा है। मान जा भाई मान जा, चल यार प्यार से चल, नहीं तो अभी उधर से उसके भाई लोग लाठी डंडा लेकर आएंगे तो हम दौड़ते हुए जाएंगे स्टेज पर। तो इससे अच्छा है अभी चल ले यार, प्यार से चल ले। आ जाए उसके भाई लोग, मैं नहीं डरता हूँ। मार देंगे मुझे ना, मार देंगे, कोई बात नहीं, मर जाऊंगा। उसका क्या होगा? उसके साथ मैंने वादा किया है, हाथों में हाथ रख के कस्में खाई हैं। वो मेरे इंतजार में बैठी है, मेरी राहें देख रही है। कौन है उसका मेरे सिवा, कौन है? तेरे इंतजार में क्यों बैठी है? तेरे को समोसा वमोसा लाने के लिए भेजी थी क्या? बेटे चल, बच्ची कुची बारात के सामने क्या बेइज्जती करवा रहा है? चल जल्दी। इन्हीं बारातियों में से किसी एक को बना दो दूल्हा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चाहे मेरे शरीर से आत्मा चली जाएगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। उसका क्या होगा जो मेरी राहें देख रही है, मेरे साथ जीने मरने की ख्वाब देख रही है, जो मेरे साथ रेस्टोरेंट जाती थी, जो मेरे साथ डेट पर जाती थी, शॉपिंग पे जाती थी? उसका क्या होगा? मेरे सिवा उसका कौन है? क्या होगा उसका जो अपने घर में बैठी है मेरे इंतजार में, मेरे लिए? उसको तू उसके घर में ही बैठे रहने दे और जिसको लेने आया है उसको लेकर जा। वो फोन पे फोन कर रही है, मिस कॉल पे मिस कॉल मार रही है, मैसेज पे मैसेज कर रही है। उसका क्या होगा जो यहाँ पर सुहाग का जोड़ा पहन के बैठी है? क्या होगा उसका? उसके घर वाले क्या सोचेंगे? उस लड़की को कितना बड़ा सदमा लगेगा तेरी इस हरकत से। कुछ नहीं होगा उसको, कोई सदमा नहीं लगेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखा नहीं है तुम लोगों ने फिल्मों में कैसा होता है कि जब दूल्हा नहीं आता है तब किसी और से शादी कर देते हैं। कोई बारात में से ही हीरो बन के खड़ा हो जाएगा और कहेगा मैं शादी करूंगा, मैं इसका हाथ थामूंगा। ऐसे ही कोई बोल देगा, टेंशन मत लो। दूल्हा यही है। आखिरी बात तेरे से पूछ रहा हूँ, शादी करेगा कि नहीं करेगा? मैं नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा, चाहे लाठी मेरे पेट के आर पार कर दो, मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। इसकी ख्वाहिश पूरी की जाए। शुरू कर दो रे, मारो।